हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। साईं बाबा प्रसन्न होते हैं तो उनकी कृपा से उनके कंगाल भक्त भी माला माल हो जाते हैं, और जिस पर सुंदराबाई प्रसन्न होती है उसका माला माल भक्त भी कंगाल हो जाता है। और साईं बाबा की कृपा से उनके भक्त सुख, समृद्धि, शांति और समाधान पाते हैं। लेकिन तुम्हारी कृपा से तुम्हारे भक्त अपना सब कुछ खो बैठते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। अरे रंजना, अरे रंजना, तुम्हें आराम करने को कहा था ना? कैसा है तुम्हारा पाँव? मलहम लगाया है, अब ठीक है। कहाँ ठीक है? अरे छाले नजर आ रहे हैं। जाओ जाओ, जाकर आराम करो। सुंदराबाई, मैं अपने नृत्य की शिक्षा शुरू करना चाहती हूँ। अरे तुम पागल हो क्या? सुंदराबाई, आज मेरी शिक्षा का पहला दिन है। अगर आज शिक्षा नहीं ली तो मुझ जैसा बदनसीब कोई नहीं होगा। ऐसी हालत में न तुम्हें नृत्य सीखना चाहिए और न ही मैं तुम्हें नृत्य सिखाऊंगी। तुम्हें आराम ही करना होगा। अब जब हम सब शिरडी पहुंचेंगे ना, तभी तुम्हारी नृत्य की शिक्षा शुरू होगी। कुछ ऐसे भी हैं साईनाथ जो ईश्वर को चुनौती देने का दुस्साहस करते हैं। चुनौती? ईश्वर को चुनौती? महालसापति, ये कोई साधारण आदमी तो सोच भी नहीं सकता। और जो ईश्वर को चुनौती देता है वो अवश्य अपने पिछले जन्मों के संस्कारों और कमाए हुए पुण्यों के बल पर ही ऐसा करते हैं। तो क्या द्वारिकानाथ के पास कमाए हुए पुण्यों का खजाना है साईं बाबा? द्वारिकानाथ जी तो यहाँ के रहने वाले हैं श्यामा। मैं तो उन लोगों की बातें कर रहा हूं जो बहुत दूर से शिरडी आने वाले हैं। तो आपको चुनौती देने आ रहे हैं? सबका मालिक एक। अरे जरा बैलगाड़ी वाले से पूछो कि अब कितना दूर है ये शिरडी। क्यों? साईं बाबा से मिलने के लिए इतनी बेचैन हो सुंदराबाई? हाँ, ताकि अपनी उंगलियों के इशारों पर उसे नचा सकूं। अब कैसे तेरे साईं बाबा को मैं अपनी तरफ खींचती हूँ, और वो भी अनजाने में नहीं, जानबूझकर खिंचा आएगा मेरी तरफ। दुनिया तरसती है साईं बाबा के दर्शन के लिए, और मेरे दर्शन के लिए तरसेगा साईं बाबा। लेकिन सुंदराबाई, तुम में और साईं बाबा में फर्क है। जब साईं बाबा प्रसन्न होते हैं तो उनकी कृपा से उनके कंगाल भक्त भी माला माल हो जाते हैं, और जिस पर सुंदराबाई प्रसन्न होती है उसका माला माल भक्त भी कंगाल हो जाता है।
और साईं बाबा की कृपा से उनके भक्त सुख, समृद्धि, शांति और समाधान पाते हैं। लेकिन तुम्हारी कृपा से तुम्हारे भक्त अपना सब कुछ खो बैठते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। क्या कहा? नमक हराम। अब ये सुंदराबाई शिरडी जा रही है तुम्हारे साईं बाबा पर कृपा करने। क्या बात है साईं बाबा, आप अचानक इस तरह क्यों हंस रहे हैं? हंसने वाली बात ही है सगुण। ईश्वर का बनाया हुआ इंसान जब अपने आप को भगवान समझने लगे तब तो हंसी तो आती है। कौन है वो मूर्ख जो अपने आप को भगवान समझ रहा है? एक नर्तकी। वो सचमुच मूर्ख है महालसापति। वो ये मानने को तैयार ही नहीं कि सर्वशक्तिमान केवल ईश्वर ही है। उसी की इच्छा से लय है और उसी की इच्छा से प्रलय है। वो अपने आप को दाता समझ रही है, जबकि दाता सिर्फ एक ही है, वो मालिक। वो ये भी भूल रही है कि नृत्य कला ईश्वर की देन है, जिससे संपन्न होकर वो अपने आप को ईश्वर समझने लगी है। सबका मालिक एक। सुंदराबाई के आने का विरोध क्यों कर रहे हो नानावली? बाबा, अगर वो आएगी तो सारी शिरडी भ्रष्ट हो जाएगी। वो लावणी गाएगी तो सभी अपने संगीत, अपनी कविता, अपने भजन, अपनी आरती भूल जाएंगे और सभी उसके दीवाने हो जाएंगे। नचाने वाला वो है, वो। नानावली, जब कला का आविष्कार होता है तो मालिक खुश होता है। हर भक्त अपने अपने आराध्य देवता को प्रसन्न करने के लिए अपनी अपनी कला का सहारा लेता है। कोई गाता है, कोई बांसुरी बजाता है, कोई चित्र बनाता है, कोई मूर्ति बनाता है, कोई कीर्तन करता है, कोई नृत्य करता है। हर किसी का उद्देश्य एक ही होता है, ईश्वर को पाना। जो नृत्यांगना है वो तो नृत्य द्वारा ही ईश्वर की भक्ति करेगी। लेकिन साईं बाबा, सुंदराबाई ईश्वर की नहीं, पैसे की भक्ति करती है। हाँ? और उसका उद्देश्य ईश्वर को पाना नहीं है। द्वारिकानाथ यदि उससे मिला है साईं बाबा, तो उसका उद्देश्य साफ है। वो आपको नीचा दिखाना चाहती है साईनाथ। आने दो उसे शिरडी में, मुझसे ईर्ष्या करने दो। मैं तो यहां सबको करुणा देने आया हूं, दुष्ट आत्माओं को पुण्यात्मा बनाने आया हूं। हाँ? सबका मालिक एक। तुम्हारे साईं बाबा यहाँ दुष्ट आत्माओं को पुण्यात्मा बनाने आए हैं ना? तो मैं पुण्यात्माओं को पापात्मा। तुम्हारे साईं बाबा को दिखाऊंगी कि सुंदराबाई के सौंदर्य और नृत्य में वो शक्ति है जो भक्ति को भी भुला दे। ऐसा मत कहो सुंदराबाई। ये आवाज सुन रही हो ना? ये घुंघरू की आवाज नहीं है। मुझ पर मरने वाले लोगों के दिलों की धड़कनें हैं। तुम्हारे साईं बाबा लोगों के दुख दर्द दूर कर रहे हैं ना? तो मैं भी उनके दुख दर्द को भुलाने जा रही हूँ। उनके आंसुओं को पोंछने जा रही हूँ, उनको हंसाने जा रही हूँ। अब मैं भी देखती हूँ कि तुम्हारे साईं बाबा इस सुंदराबाई की अदाओं से कैसे बच पाते हैं।